नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अफसर पर गिरी गाज, मोहन किसानों के साथ। एक सर्कुलर जारी होता है कि 10 घंटे से अधिक बिजली दी गई तो जो भी संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का कर्मचारी है उसकी सैलरी से कटौती दी। चेतावनी देने का ये तरीका, इसी पर सवाल है। फिर अगर ये रिटन में है तो ये एक दूसरी चुनौती है, और तीसरी एक चुनौती है जो आमतौर पर समझ में नहीं आती है, और वो ये चुनौती ये होती है कि कई बार गलती जिसकी होती है उसके बजाय दंड दूसरे को मिल जाता है। इस पूरे मामले में भी समझा यही गया, जो सोर्सेस से बातें सामने आई, कि पर्दे के पीछे इस सर्कुलर को जारी करने के लिए जो जिम्मेदार थे उन पर तो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसने ऊपर से मिले आदेश का पालन किया उसके खिलाफ कार्रवाई। बड़े होने के अपने फायदे हैं, बड़े अधिकारी होने के अपने फायदे हैं, क्योंकि आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरे मातहत ने किया होगा और मेरे ख्याल से I would take a stern action against him. मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, बजाय इसके कि जैसा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सक्सेस आपकी है, फेलियर्स इज माइन। एक आईपीएस ऑफिसर को मैं जानता हूं, एक संवेदनशील घटनाक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री ने चलते हुए बिना पीछे देखे कहा, मिस्टर फला फला, इस लाठीचार्ज के पीछे कौन जिम्मेदार है, उस अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं बॉस हूं, जिम्मेदारी मेरी है। मुख्यमंत्री पलटे, आंखों में आंखें डाली, तो आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा? जी मैं जानता हूं। और उन आईपीएस अफसर ने मुझसे कहा कि शरद जी मेरा तबादला हो गया, लेकिन अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, लेकिन कोई है जो ऊपर बैठा है और वो देख रहा है। बहरहाल आज इसी अहम सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बार फिर सख्त रुख सामने आया है। इस बार सीएम की सख्ती की गाज उस अफसर पर गिरी है जिसने किसानों की मुसीबत बढ़ाने वाला आदेश जारी कर दिया था। जैसे ही प्रदेश के संवेदनशील मुखिया को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने आदेश को तुरंत रद्द कर दिया। ये घटना न सिर्फ अफसरशाही की संवेदनहीनता दिखाती है, साथ ही ये भी बताती है कि मोहन सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन कई बार अफसरशाही और लापरवाही इन फैसलों पर पानी फेरने की कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ इंजीनियर अजय जैन ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि किसानों को अब सिर्फ 10 घंटे बिजली मिलेगी। आदेश सामने आते ही किसानों में नाराजगी बढ़ी, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती से ब्यूरोक्रेसी को संदेश देने में देरी नहीं की। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह ही संकेत दे दिए थे कि ऐसे आदेशों पर सख्त कार्रवाई होगी, और हुआ भी वही। आदेश को तत्काल निरस्त किया गया और अजय जैन को पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री के इस कदम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो अफसरशाही की गलती पर आंख मूंदने वाले नेता नहीं है, लेकिन विपक्ष ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश जरूर की। सरकार एक तरफ पत्र में कहती है 10 घंटे बिजली में, तो सरकार ही मानती है कि 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी, इसीलिए आप वेतन काट रहे हो। इसका मतलब ये है सिर्फ पत्र लिखे जाते हैं और ध्यान भटकाने की राजनीति चल रही। मुद्दों का निर्णायक स्तर पर कैसे लोगों को फायदा पहुंचे, उसकी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करती। इस विवाद ने ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे ऐसे आदेश बिना सरकार की नियत समझे जारी कर दिए जाते हैं? क्या अफसरों में जवाबदेही की कमी है या फिर जनता से कटे होने की बीमारी?
मुख्यमंत्री के तेज एक्शन ने साफ संदेश दे दिया है कि अफसरशाही की मनमानी नहीं चलेगी। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमारे सवाल देखिए, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती अफसरशाही की जवाबदेही और बढ़ाएगी और उन्हें जवाबदेही का पाठ भी पढ़ाएगी? संवेदनशील मुख्यमंत्री को हर बार अफसरों की गलती पर दखल क्यों देना पड़ता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ब्यूरोक्रेसी की तथाकथित संवेदनहीनता की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है? जो गालिब साहब फरमा कर गए हैं कि हम बदलकर भेष तमाशाए अहले करम देखते हैं, एक दौर वो भी था। क्या इन अधिकारियों को, जो टॉप अपने विभाग के मुखिया अधिकारी हैं, क्या वो किसानों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बिजली को लेकर क्या इशू है? या फरफराते हुए एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए, हाँ आई विल सी, नहीं आई विल रिपोर्ट, आई कैन डू इट, हाँ यस यस यस, कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और आप फिर मुख्यमंत्री के आगे पीछे और तमाम पावरफुल लोगों के आगे पीछे, चीफ सेक्रेटरी साहब के आगे पीछे आप घूमते रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पीआर मेंटेन रखिए, लेकिन कम से कम सरकार ने जो दायित्व आपको दिया है, आप उसके लिए जाइए तो किसानों के पास। सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी तह तक तो पहुंचिए। कितने ऐसे अधिकारी होंगे जिनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो? समय गुना से लौटा हूं, मेरी एक बंच ऑफ फार्मर्स से बात हुई है, पता नहीं। चलिए, जो डिबेट की तरफ चलते हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है उनका। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, उनका बहुत स्वागत है मनोज। और दो मेहमान जो स्टूडियो से नहीं दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया, सीनियर बीजेपी लीडर, पूर्व विधायक, वो हमारे साथ हैं। और अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और विचारशील चिंतक, लेखक, बहुत सारी उनके व्यक्तित्व में खूबियाँ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विजय अग्रवाल, पहला मेरा उत्तर की अपेक्षा आपसे ही है। बताइए ज़रा, हमको समझाइए कि अखिल भारतीय सेवा का अफसर होने का क्या अर्थ यही होता है कि शानदार कक्ष, शानदार गाड़ियाँ, सामने सर झुकाकर खड़े हुए ढेर सारे मातहतों का हुजूम, सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आपको भी देखा कि सरकार तक वो फीडबैक पहुंचाना, अपना चेहरा बिल्कुल बचाकर, और ऐसा फीडबैक देना कि सरकार को उसका पूरा पूरा लाभ मिले, खासतौर से सरकारी योजनाओं को लेकर। क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? जी देखिए शरद जी, जो आपने कहा कि क्या ऑल इंडिया सर्विसेज का यही अर्थ है, बिल्कुल नहीं। हमारे पटेल साहब ने तो इसे स्टील फ्रेम कहा था अपने पूरे के पूरे सिस्टम का। तो स्टील फ्रेम जो कहा गया है वो इसीलिए कि उन्हें संवैधानिक प्रोटेक्शन है। तो ये संवैधानिक प्रोटेक्शन जो उन्हें दिया गया, इसीलिए दिया गया है ताकि वो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्भयता के साथ निर्वाह कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इस निर्भयता को आप लेते कैसे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है एग्जीक्यूटिव का, देखिए उसके बहुत साफ तौर पर दो अलग अलग भाग हैं। एक ब्यूरोक्रेसी का है जो हमारी चर्चा का विषय है, और दूसरा पॉलिटिक्स का है, वो भी एग्जीक्यूटिव के हिस्से होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है उसको फॉलो करती है, लेकिन इसके लिए वो मजबूर नहीं है कि फॉलो करे। अगर उसे कोई बात ऐसी लगती है कि नहीं ये नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो उस पर वो अपनी राय दे सकता है। जरूरी नहीं कि उस पर हस्ताक्षर करे, और बाकायदे वो अपने बॉस को जा करके इसके बारे में बता सकता है, सुझा सकता है कि नहीं देखिए ये जो डिसीजन है, डिसीजन पर आप फिर से विचार कीजिए, ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सही डिसीजन है, लोगों के हित में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का। जो अभी आपने शुरू में बात कही और आपने अपना प्रश्न भी पूछा है उसमें कि क्या केवल एसी कमरा हो और जो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर हम, चलिए अभी की बात छोड़ें, अगर हम अंग्रेजों के ज़माने के आईएएस अफसरों की बात करें तो आप देखिए कि वो घोड़े पर जाते थे और कितनी कितनी दूर यात्राएं करते थे और वहाँ उन्हें रहना पड़ता था। ऐसे मेमोयर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स के। तो जब तक वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे,
लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक वे उनकी समस्या को समझ कैसे पाएंगे। और सीधी सी बात है कि जब तक समस्याओं का जो एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल वो नहीं होगा, जी, तब जी। तक उनके डिसीजंस कभी भी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। और आज भी ऐसे अधिकारियों की कमी नहीं है, न मध्य प्रदेश में न देश में, जो इस सोच को आगे बढ़ाते हैं। हमने कई मध्य प्रदेश के ऐसे IAS ऑफिसर्स देखे हैं जो पीड़ित व्यक्ति के साथ फर्श पे बैठ गए और उसकी बात सुनी कि जिससे एक लेवल मेंटेन हो। अगर मैं अपनी शानदार कुर्सी पे बैठा रहूंगा, अगला खड़ा रहेगा कमर झुकाकर अदब से, तो वो कम्युनिकेशन का लेवल नहीं बनेगा। तो वो अगर गांव गए तो वैसे ही हो गए जैसे वो थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मनोज, एक छोटा क्विक कमेंट जल्दी से आपका। जी देखिए शरद जी, दो चीज़ें हैं, जैसा अग्रवाल साहब भी बता रहे थे। अफसर जो भी होते हैं उनका काम अलग होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि को तो हर दिन आपका जवाब देना है, चाहे वो विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, और 5 साल में जाकर अपना हिसाब किताब भी रखना है। तो जनता की नब्ज, किसान की नब्ज पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। आप जो निर्णय ले रहे हैं वो कहीं सरकार को भारी ना पड़े, और ये पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे तो यही हुआ। बैठकर यदि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मुख्यमंत्री से ये चर्चा हो गई होती कि साहब हम ऐसा निर्णय लेने वाले, तो मुझे लगता है ऐसा होता ही नहीं। बिहार की व्यस्तता थी मुख्यमंत्री जी की, निश्चित रूप से वो लगातार उसमें लगे रहे, और इस बीच में ये पत्र आ जाता है जो मुश्किल बढ़ाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे पत्र मुश्किल में डाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की बात करें या किसानों के प्रति उनके भाव की बात करें कि वो किस तरह का अपना एक विचार रखते हैं, भाव रखते हैं, उसमें कई जगह आपने कार्रवाई होते हुए देखा है। कटनी हमारे सामने है, राजगढ़ है, गुना है, ग्वालियर है, लंबी फहरिस्त है, जहां अफसरों पर, और इतना संजीदगी के साथ कि तत्काल निर्णय ले लेना कि यदि उसने किया है तो फिर वो अफसर शाम को, और आप देखिए आधे 1 घंटे बाद शायद वो पत्र भी जारी हो गया। लेकिन उससे पहले ही जो जिम्मेदार अफसर है जो उनके साथ है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत जरूर थी कि ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी को बार बार जवाब क्यों देना पड़ता। आखिर ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। आज भी सीएम ने काफ़ी बात की है अफसरों से और समझाइश भी दी है, और आने वाले दिनों में आपको कुछ चीज़ें और बिल्कुल। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है मनोज की, पूरे महकमे का, जब किसी भी महकमे में अगर एक कार्रवाई होती है तो सभी का मनोबल भी डाउन होता है। तो ये संस्थान के मुखिया, यानी मैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये उनके मुखिया की भी जिम्मेदारी है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई है उनकी गलती बेशक रही होगी, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरे डिपार्टमेंट की और मुखिया की भी है, जो डिपार्टमेंट का मुखिया है। भूपेन जी, एक कमेंट आपका। जी देखिए, ये मसला बेसिकली तो जो है केवल ब्यूरोक्रेसी या प्रशासनिक व्यवस्था का नहीं है। ये मसला ये है कि जो चिट्ठी है वो नीतिगत चिट्ठी है। एक पॉलिसी बनी कि हमें ये किया करना है, और वो पॉलिसी ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो ये केवल आई वॉश है कि बड़े सख्त अपने आप को संवेदनशील बनाने के लिए जो प्रतिक्रिया हुई है, ये चिट्ठी जो है ऐसे आसानी से नहीं आ गई है, और किसी इंजीनियर की हिम्मत नहीं कि ऐसी चिट्ठी खुद ही ड्राफ्ट कर ले जब तक कि ये पॉलिसी नहीं, बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया हो। तो जो है सरकार अगर बहुत संवेदनशील है तो पहले तो ये बताए कि किस स्तर पे ये फैसला हुआ है और क्यों हुआ है। आज जो है जिसको 4 घंटे बिजली मिल रही है 10 घंटे के कमिटमेंट के साथ, उसके 6 घंटे का कंपनसेट कर रही है सरकार। किस बात को छुपाने के लिए ये एक्शन और ये स्टंट किए जा रहे हैं? ये जो है ये इसमें सब शामिल हैं। कोई ब्यूरोक्रेसी का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है और ये भी अच्छा नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ मैं, आदरणीय सिसोदिया जी की, जिसका ज़रूर जवाब देंगे, कोशिश करिएगा। एक 5 रुपये वाली स्कीम फेंकी गई बाज़ार में। ये स्कीम तो 4 साल पुरानी है। एक ही स्कीम 2 बार लॉन्च हो जाती है। 2 बार अगर 2 नए मुख्यमंत्री होंगे तो वो वही स्कीम जो है फिर से लॉन्च कर देंगे। कभी जो है इस बात की जो है जनता, अगर मान लीजिए विपक्ष इस मामले को नहीं उठाता तो ये तो चिट्ठी निकल ही गई थी। अब उसको आप संवेदनशीलता का नाम दो, चाहे जो भी नाम दो, सवाल मुख्य ये है कि आप किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आप जो है किसके हित में पॉलिसी बना रहे हैं? क्या जो है खाद मिल गई लोगों को? संवेदनशील हैं आप तो? क्या लोगों को जो है नकली जो बीज सप्लाई हुए हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने छापा डाला और नकली दवाइयाँ और नकली वो पकड़ी हैं, क्या एक्शन लिया जरा बता दें। आप जो है मैन्युफैक्चरर के घर से हाथ मिलाएंगे और ट्रेडर के यहाँ पे जाके छापे डलवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की नीति है, और ये मध्य प्रदेश इस तरह से संवेदनशील है किसानों के काम के लिए। आज जो है अफलन की स्थिति ये है किसान के खेत में
कि साहब जो है जितने का उसने बीज डाला है उसका आधा भी जो है फलन नहीं हुआ है, उसकी हालात पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये केवल स्टंटबाजी करके हमें लोगों का ध्यान भटकाना है और किसी न किसी एक जो है बलि के बकरे को ढूंढना है। ये कार्यवाही इस प्रदेश में चल रही है। इस मामले में जो सोर्सेज से कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें थीं कि वो 10 घंटे से अधिक कुछ अनफेयर मीन, मैं नहीं कहता, मेरे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन मैं सोर्सेज से सामने आई खबरों की बात कर रहा हूं कि वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके बिजली सप्लाई की बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे निर्धारित घंटों से अधिक। 10 घंटे बिजली देना सैद्धांतिक निर्णय है, लेकिन ये उन कर्मचारियों को दंडित करने के ऐसा कहा गया, ये निर्णय था, तो इस निर्णय को डिफेंड करने के लिए क्यों सामने नहीं आया मध्य विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी? और इसकी बेसिक्स, जैसा मनोज ने कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर तमाम चीजें क्लियर करके, और सबसे बड़ी चीज है कि उस किसान को भरोसे में लीजिए। अगर ये कहीं कुछ अनफेयर मीन्स चल भी रहे हैं तो ये पता चलने चाहिए। कई बार पूरी कहानी हमारे सामने नहीं होती, हमारे सामने होते हैं आरोप, और खासतौर से हम उलझ जाते हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर। यशपाल जी, आपका कमेंट। शरद जी, देखिए, जो चिट्ठी वायरल हुई थी, चिट्ठी वायरल होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सारे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है, अब ये बताना चाहूंगा कि एक जमाना था जब किसान और किसान का पुत्र अपने खेत पर पुत्र होता था और कुएं पर किसान होता था, और स्टार्टर का बटन किसान के हाथ में होता था और खेत में पानी को पलटाने का काम पुत्र करता था। मुझे वो दिन याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, 4 घंटे से भी कम घरेलू उत्पादक उपभोक्ताओं को लाइट मिलती थी, और कुओं की तो ये हालत थी, किसानों की, कृषि की तो ये हालत थी शरद जी, कि अब बिजली आई और गई। पिता बोलता था स्टार्ट दबाने के साथ के आई, बेटा गई, बेटा बोलता था गई। आज हमने फीडर सेपरेशन के माध्यम से जिस प्रकार से 24/7 24 घंटे 7 दिन हमने जो घरेलू उपभोक्ताओं को लाइट दी है, और उसी कृपया से 10 घंटे का शरद जी 10 घंटे से कम लाइट नहीं मिलेगी। और जो परिपत्र में भी 10 घंटे का एश्योर है, और कांग्रेस को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि परिपत्र में 10 घंटे से घटाए नहीं गए हैं। 10 घंटे आए जाने को लेकर के अगर सरचार्ज की कोई बात की जा रही है, पेनल्टी की कोई बात की जा रही है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही कल ही 90 लाख उपभोक्ताओं के 3000 करोड़ रुपए की सरचार्ज माफी करी है। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सोलर पंपों पर 90% रिलेक्शन सब्सिडी देकर के 10% मात्र राशि में पंप सोलर पंप के दिए जा रहे हैं। और शरद जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा विषय आपके चैनल के माध्यम से, बंसल चैनल के माध्यम से छड़ा है, तो मैं मध्य क्षेत्र कंपनी के उन जिलों के जो 16 जिलों को लेकर के जो एक पत्र जारी हुआ है चीफ इंजीनियर के द्वारा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवादित सर्कुलर को रद्द कर दिया है और विधि अनुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं ये भी कहना चाहूंगा शरद जी कि जिस प्रकार से मध्य क्षेत्र के 16 जिले, जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल के 16 जिले हैं, 9,92,171 उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से 10 घंटे लाइट मिल रही है। इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसी संभाग में, इसी मध्य क्षेत्र में 2024-25 में 6,465 करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी गई है, और 25-26 में 2,535 करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी गई है। और शरद जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने आज डिबेट में माननीय डॉक्टर विजय जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं यशपाल जी, इसमें एक और ड्राफ्टिंग की एक और बड़ी त्रुटि है, आप पत्रकार भी रहे हैं। अगर सिर्फ इसकी सर्कुलर की भाषा ये होती कि 10 घंटे से कम बिजली अगर दी गई, तो क्योंकि किसानों के हित हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च है, 10 घंटे से कम बिजली दी गई तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है कोई विवाद नहीं होता। आखिर सिर्फ एक शब्द से कि 10 घंटे से अधिक जरा सी बिजली दी गई तो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई जिसने ये निर्णय लिया या उसका एक प्रमुख हिस्सा था उसके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी बाइट में कहा है कि ये त्रुटिपूर्ण और विवादित आदेश था और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला था, जिस सर्कुलर को रद्द कर दिया गया। और शरद जी, मैं ये वो आदेश लेकर के बैठा हूं। इस आदेश में डॉक्टर विजय अग्रवाल जी भी विराजित हैं, सीनियर वरिष्ठ IAS रहे हैं,
मुझे लग रहा है कि जो चीफ इंजीनियर श्री A.K. जैन ने जो मुख्य महाप्रबंधक संचालन संधारण मध्य क्षेत्र के हैं, इन्होंने प्रतिलिपि में कहीं किसी के आदेश का उल्लेख नहीं किया, किसी के निर्देश का उल्लेख नहीं किया। यह स्वमोटो इनका निर्णय था जिसको उन्होंने प्रतिलिपि के रूप में दिया है। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इससे अनभिज्ञ है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी इससे अनभिज्ञ है और इन्होंने सूचनार्थ दिया है जी, जी, और तभी वायरल होता है और वायरल होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से। बिल्कुल विजय जी की तरफ मैं फिर चलूंगा, वक्त कम है इसलिए बहुत सेकंड्स में 30-30 सेकंड है। जी विजय जी, आपका एक और कमेंट, इसको कैसे और बेहतर करें इस सिस्टम को? अब क्या हम सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन की तरफ चले गए हैं? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि चलिए वो तो अपने ढंग से किसी भी तथ्य को देखा जाता है, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा और वो ये कि ये जो अभी मामला आया है हमारे सामने, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को एक केस स्टडी की तरह लेना चाहिए। केस स्टडी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी शामिल रहे हैं कि इस तरह का डिसीजन लिया कैसे गया, क्यों लिया गया, कौन लोग इसमें शामिल थे। अगर इन सारी परिस्थितियों का एक अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर कुछ आगे डिसीजन लिए जा सकेंगे, निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी और वो राजनीति के लिए भी और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है, फ्यूचर के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है। जी। अब ठीक है, प्रशासन अपने ढंग से डिसीजन लेगा और उस पर कार्यवाहियां होंगी, वो एक अलग बात है। जो आपने एक इशारे के तौर पर शुरू में एक बात कही थी, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे फिर एक जो डिसीजन की जो एक पैरालिसिस की स्थिति आती है वह भी आती है। तो इसके दोनों ही पहलू हैं, तो इसीलिए अगर इसको केस स्टडी बना करके इसका अध्ययन किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत फायदेमंद होगा। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। मनोज 10 सेकंड। देखिए सरद जी, मध्य प्रदेश तो वैसे ही किसान बाहुल है और दोनों दल, चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों की नजर किसान पर होती है। तो मुझे लगता है इसीलिए यदि ऐसे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चलने की जरूरत है और खासकर वो अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें ध्यान देना। भूपेंद्र जी 10 सेकंड। ये जो समस्या है, विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये केस स्टडी है, तो केस स्टडी करे सरकार। किस किस चीज़ की केस स्टडी करेगी? एक ही सांप जो है 20 बार एक आदमी को मार डालता है और उसके पैसे जो है निजी खातों में जमा हो जाते हैं। एक ही जो है अभी पूरा राशन जो है दूसरों के खातों में जमा हो जाता है, राशन का पैसा बिक जाता है। करिए, केस स्टडी होनी चाहिए। और ये जो है ये कैडर मैनेजमेंट के पर भी स्टडी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह का कैडर मैनेजमेट हो रहा है। और सिसोदिया जी ने अभी तक 5 रुपए वाली योजना का जवाब नहीं दिया। 5 रुपए की योजना का जवाब दीजिए जरा आप, जो है भाई साहब। मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपए की योजना का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की आश्वस्ति दी है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और चिट्ठी लीक नहीं होती तो ये कार्रवाई भी नहीं होती। उसकी कार्रवाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि लोकतंत्र में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो भूपेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठियां कई बार हो सकता है सरकारों के नाम बदलते हैं, कुछ चिट्ठियां छिपाई जा सकती हैं, दबाई जा सकती हैं, लेकिन बरसों बरस बाद वो सामने आती हैं वो चिट्ठियां, और उन्हीं लोगों के जरिए जो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं या राजनीति में भी अभूतपूर्व से पूर्व हो जाते हैं, वो सारे लोग इन सारे तथ्यों को सामने लाते हैं। तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तो बेहतर यह है कि प्रगटीकरण का रास्ता ही चुने लोकतंत्र में हर वो व्यक्ति, वो चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, वो सबसे बेहतर रास्ता है। और सबसे बेहतरीन बात डॉक्टर विजय अग्रवाल की है कि ऐसे मामलों को अगर एक केस स्टडी बनाया जाए कि लिखा कैसे जाए, क्योंकि वो तो विजय अग्रवाल जी एक महत्वपूर्ण लेखक भी हैं। कई बार आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वही चुनौती बन जाता है। नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी था या नर था, वो मनुष्य था ये नहीं मालूम हमें, अश्वत्थामा था या हाथी था ये नहीं मालूम। कितना बड़ा अंतर हो गया। एक व्यक्ति हथियार डाल देता है, पिता है द्रोण, वो कहता है मारो अब मुझे, खत्म। बहुत ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। मस्तिष्क से जिह्वा तक जो शब्द आते हैं इनके प्रति सतर्क रहिए, क्योंकि विचार किसी भी क्षण शब्द बन सकते हैं, और ये बने और निकल गए तो फिर तो छूट गया पीर साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।